नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सामीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान करीम पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। कुरान करीम और रमज़ान दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। जैसे कि कुरान करीम में इरशाद फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि हमने रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान करीम को नाजिल किया। तो कुरान और रमज़ान का गहरा ताल्लुक़ है। जैसा कि रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिमुस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम का दौर करते थे। तो आज भी तरावी की सूरत में कुरान करीम को सुनाया जाता है और सुना जाता है। तो कुरान की अजमत सिर्फ इतनी ही काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है, सबसे बेहतरीन शख्स इरशाद फरमाया। ये नहीं कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो इतने नेक अमाल करता है, या बेहतरीन शख्स दुनियादारी के एतबार से कि जो इतना पैसा कमाता है वो है, बल्कि फरमाया जो कुरान करीम पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। कुरान करीम का पढ़ना भी अजर सवाब है और पढ़ाना भी अजर सवाब है। कुरान करीम के एक एक लफ्ज़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10-10 नेकियां अता करते हैं। और रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। हमने कुरान करीम पढ़ा भी है, सुना भी है और सुनाया भी है। तो कुरान करीम को फ़कत रमज़ान तक महदूद न किया जाए, बल्कि रमज़ान के बाद भी इसकी बरक़ात को हासिल किया जाए। और जैसे हम रमज़ान मुबारक में कुरान करीम पढ़ने का एहतमाम करते हैं, वैसे रमज़ान के बाद भी हमें कुरान करीम पढ़ने का एहतमाम रखना चाहिए, ताकि ये कुरान करीम हमारे लिए निजात का सबब बने। जैसे कि रमज़ान मुबारक का रोज़ा और कुरान करीम दोनों क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सिफारशी होंगे और कहेंगे, अल्लाह इस बंदे ने मेरे लिए रात को जागा, मुझे पढ़ता था, इसको माफ़ कर दे, तो अल्लाह माफ़ कर देगा। इस तरह रोज़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिफारिश करेगा कि या अल्लाह, इसने सारा दिन भूखा रहा, प्यासा रहा और गुनाहों से रुका रहा, अल्लाह इसको माफ़ कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी भी शफ़ाअत कबूल कर कर बंदे को माफ़ कर देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम के साथ मोहब्बत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान के अलावा भी कुरान करीम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।